नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों, साइंस की जैसी क्लास चल रही है उसी को हम आगे बरकरार रखते हुए लेकर आए आपके लिए गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, लॉ ऑफ मोशन ये हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो किस किताब में हमको ये जानकारी मिली लॉ ऑफ मोशन की? तो दोस्तों, ये किताब का नाम था प्रिंसिपिया बुक। क्या था दोस्तों? प्रिंसिपिया किताब थी। दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपिया जो गति के नियम है वो किस किताब में मिले? तो प्रिंसिपिया बुक में मिली। क्योंकि आप दोस्तों वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों, ये बुक जो थी वो किसने लिखी थी? तो आइजैक न्यूटन ने दोस्तों ये बुक लिखी थी, न्यूटन ने। दोस्तों, इस बुक में 3 लॉ हैं। कितने? 3 लॉ हैं, यानी कि मोशन के कितने नियम है? 3 नियम है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गति के नियम कितने हैं? तो आप कहेंगे 3 नियम है। दोस्तों, पहला नियम के बारे में हम बात करेंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो दोस्तों, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ये क्या कह रहा है? तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये आपको 101% दोस्तों अपने माइंड में बैठा लेना है। जड़त्व का नियम कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। ये आपसे बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। लॉ ऑफ इनर्शिया से दोस्तों क्वेश्चन बनता ही है, तो आपको पता होना चाहिए। जो पहला गति का नियम उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो अब हम बात करें दोस्तों, जड़त्व का नियम होता क्या है? जैसे कि हर एक वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वो अपनी स्थिर रहना चाहती है। हर एक वस्तु स्थिर रहना चाहती है, लेकिन जब हम उसकी स्थिति को परिवर्तित करते हैं, स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन को, अगर जैसे मान लें कोई यहाँ है, अब यहाँ से हमको यहाँ पर पहुंचाना है, ये यहाँ से यहाँ पर, स्थिति परिवर्तन हुआ। अगर वो मान लेते हैं एक जगह ये है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए पहुंचाना है हमको, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो कैसे पहुंचाएंगे? तो इसमें हमको एक बल लगाना पड़ेगा। क्या? एक बल लगाना पड़ेगा, जब तो ये गति करेगा। तो एक बल जो लगाएंगे दोस्तों, तो वो ही हमारा गति के नियम में आता है। दोस्तों, जो बल जो है वो अनिवार्य है गति कराने के लिए। गति कराने के लिए दोस्तों बल अनिवार्य है। तो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए बल अनिवार्य है। क्या दोस्तों? बल क्या है? अनिवार्य है। किसी भी वस्तु की जो स्थिति को परिवर्तित करने के लिए बल अनिवार्य है। तो अब हम यहाँ पर देखें, तो जो जड़त्व का नियम क्या कहता है? जैसे कि हम किसी बस में चल रहे हैं या किसी कार में बैठे हुए हैं दोस्तों, तो वहां पर अचानक से कोई कार चला रहे हैं आप, और अचानक से कोई आया, तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाया अचानक से, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे ही आप आगे की ओर झुकेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? उसी को कहते हैं जड़त्व का नियम दोस्तों। क्योंकि कार एक दोस्तों उसमें स्पीड में थी, और आप भी उसी के साथ स्पीड में अचानक रुकेंगे, तो आप पर एक, क्योंकि कार तो रुक गई लेकिन आप नहीं अपने आप को स्थिर कर पाए, तो आपको आगे की ओर झुकना पड़ेगा। दोस्तों, उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो सीट बेल्ट लगाई जाती है, आपसे दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो कार में सीट बेल्ट होती है वो किसको कम करने के लिए होती है? तो दोस्तों वो जड़त्व को कम करने के लिए होती है। तो यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, उदाहरण, वाहन के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर जाना। वाहन के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर जाना। जैसे ही अचानक दोस्तों ब्रेक लगा देते हैं, जैसे कि रेल में आपने यात्रा की होगी, सभी ने की होगी, तो जैसे ही रेल दोस्तों आगे की ओर जाती है और जैसे रुक जाती है दोस्तों, ब्रेक जैसे ही लगती है, तो आगे की ओर यात्री झुक जाते हैं। अब दोस्तों, वाहन यानी कि अचानक से कोई चीज है, वाहन है, घोड़ा है जिस पर आप बैठे, अचानक से चल दे, दोस्तों पीछे की ओर झुक जाते हैं, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। कंबल, तौलिया दोस्तों, ये सब चीजें होती हैं, इनमें जब डंडे से मारते हैं तो दोस्तों जो कंबल है, जैसे कि यहाँ पर ये कंबल टंगा हुआ है दोस्तों, ये टंगा हुआ कंबल है इस पर। अब जैसे ही हम इसमें डंडा मारेंगे दोस्तों, तो ये कंबल पीछे की ओर जाएगा, और इसमें स्थित जो कण है धूल के, वो दोस्तों गति नहीं कर पाएंगे, कंबल गति कर जाएगा, वो वहीं की वहीं नीचे गिर जाएंगे, तो उसमें से धूल निकलती है। तो दोस्तों ये जड़त्व के नियम का एक उदाहरण हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे नियम की ओर, यानी कि जड़त्व का दोस्तों नियम हो गया पहला। अब सेकंड लॉ देखते हैं हम, न्यूटन के सेकंड लॉ, यानी दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम? संवेग का नियम, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या दोस्तों? लॉ ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ मोमेंटम कहां से? तो इसी से दोस्तों ये फॉर्मूला बना है, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। F यहाँ पर क्या है? बल है, ये आप नोट कर लें। M क्या है? द्रव्यमान है दोस्तों, मास यानी कि द्रव्यमान, और A क्या है? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, द्रव्यमान और त्वरण का दोस्तों गुणा करेंगे,
तो हमारा बल आ जाएगा। यानी कोई वस्तु है उसमें कुछ द्रव्यमान है और वो किस त्वरण से परिवर्तन कर रही है दोस्तों, कौन सी वेग उसकी परिवर्तित हो रही है। वेग के परिवर्तन को ही दोस्तों कहते हैं हम क्या, त्वरण कहते हैं। कितने समय में वेग परिवर्तित हो रहा है उसी को त्वरण कहते हैं। तो वो दोस्तों बल हो जाएगा हमारा। यानी बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल जो होता है हमारा वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये चीज आपको पता चली। अब दोस्तों यहाँ से संवेग का नियम है, तो यहाँ पर हम उदाहरण देखें इसके। ये अक्सर आप पूछा जाता है दोस्तों। क्रिकेट में कैच लेते समय फील्डर अपने हाथों को बॉल लेते समय बॉल की दिशा में, यानी कैच लेते समय बॉल की दिशा में पीछे करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, खेला होगा, तो जैसे ही बॉल पकड़ते हैं तो वो पीछे की ओर करते हैं हाथ को। क्यों? क्योंकि उसको चोट ना लगे दोस्तों। और अगर हम यूं ही रखेंगे तो न्यूटन का तीसरा नियम भी उसमें कार्य कर सकता है। अगर हमने हाथ इस तरीके से रखे तो आगे को गेंद जा सकती है और उससे चोट भी लग जाती है। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट में कैच लेते समय फील्डर अपने हाथों को बॉल की दिशा में पीछे करता है, तो कौन से नियम है? तो दोस्तों वो आपका आ जाएगा संवेग का नियम या सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का। दोस्तों सेकंड लॉ। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में। तो थर्ड लॉ क्या कह रहा है, एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसी क्रिया करेंगे उसकी तुरंत अपोजिट दोस्तों प्रतिक्रिया होगी। यानी कि हम बॉल लेकर और दोस्तों दीवार में मारे, जैसे बॉल यहाँ पर बोर्ड में मारे तो बॉल जो वापस बैक होगी, तो उसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। जिस रफ्तार से दोस्तों हम बॉल इसमें मारेंगे उसी रफ्तार से बॉल वापस आएगी। तो अब दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि रॉकेट का प्रक्षेपण दोस्तों कौन सा न्यूटन का। तो रॉकेट दोस्तों, जब रॉकेट ऊपर उड़ता है इस तरीके से, आपने देखा होगा ये रॉकेट है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों आग लगाते हैं, तो जो फ्यूल दोस्तों जलता है उससे धुआं निकलता है और आग से ये यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं दोस्तों। तो जैसे ही इसकी वो जैसे दोस्तों ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ये यहाँ पर क्रिया करता है और ऊपर जाकर ये उड़ जाता है। तो इसका ये नीचे फोर्स लगाता है तो ये जो है ये ऊपर फोर्स लगा देता है, ये इसको उड़ा देता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर रॉकेट का प्रक्षेपण हो गया नाव से उतरना। जब हम नाव से उतरते हैं, नाव जैसे कि आपने देखी होगी इस तरीके से दोस्तों, नाव से जब उतरते हैं तो वो नाव पीछे की ओर जाती है। नाव क्या होता है, पीछे की ओर जाती है और हम आगे उतरना होता है। तो नाव को पकड़ के ध्यान से उतरते हैं। और दोस्तों नदी में तैरना, जब हम नदी में तैरते हैं तो पानी में दोस्तों हम अपना फोर्स लगाते हैं तो पानी फिर हमको आगे की ओर फेंकता है। तो ये जो है एक्शन रिएक्शन पे ही निर्भर है। अब बंदूक चलाने पर हाथ का पीछे की ओर जाना। जब दोस्तों आपने देखा होगा कि बंदूक झटका मारती है तो बंदूक दोस्तों कोठे पर रखकर चलाते हैं, तो जैसे ही बंदूक को फायर करते हैं तो वो पीछे की ओर जाती है। तो एक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। पृथ्वी पर चलना, जैसे ही पृथ्वी पर चलते हैं तो हम पृथ्वी को खिसकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका बल जो दोस्तों उसमें मास ज्यादा है पृथ्वी में, इस वजह से वो हमको आगे की ओर धकेल देती है। तो यही हमारा एक्शन रिएक्शन हो जाता है। तो ये तीनों नियम आपकी समझ में आए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम इनके समीकरणों के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल द बेस्ट।